जय श्री कृष्णा मित्रों। आज भारतीय इतिहास का बड़ा ही पावन दिवस है। आज 31 अक्टूबर है और इसी पावन दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। और इनका जन्म बड़े एक साधारण से परिवार में हुआ था, गुजरात राज्य में। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा भी बड़े साधारण तरीके से हुई। लेकिन ये थे बड़े मेहनती, बड़े लेबोरियस थे, दिन रात मेहनत करने वाले लोग थे, जिसे बाद में इस बात को इन्होंने प्रमाणित भी किया। और जब महात्मा गांधी जी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में प्रवेश किए और जब खेड़ा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया, तो वहां सरदार जी ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। और गांधी जी को लगा कि ये लड़का एक दिन सचमुच देश का नाम रोशन करने की हिमाकत रखता है, इसलिए इन्होंने उसका नेतृत्व भी दे दिया कि इस आंदोलन का नेतृत्व तुम ही करोगे। धीरे धीरे करके गांधी जी की सारी विचारधाराओं से पटेल जी जुड़ते चले गए और गांधी जी जो भी आंदोलन बाद में चलाए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सब में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी थे। उनकी बात का 100% सपोर्ट करते थे और धीरे धीरे करके इनका अपना भी स्तर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में काफी ऊंचा उठने लगा। यही कारण है कि जब हमारे देश में पहली बार संविधान बनी और जब अपनी सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, तो इन्हें देश का द्वितीय स्थान, गृह मंत्री का स्थान दिया गया था। और ये इनकी कर्मठता का सूचक है। और जिस बात को इन्होंने बारदोली आंदोलन में प्रमाणित भी कर दिया 1924 ईस्वी में, कि ये कितना इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है। और किसानों को लेकर के उस समय समाज में जो फैली हुई कुरीतियां थी, महिलाओं की जो स्थिति थी, जो शिक्षा की स्थिति थी, जो हरिजन लोगों की स्थिति थी, सबको इन्होंने सोच विचार करके आगे बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है कि बारदोली आंदोलन के समय ही वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी, जो आजीवन इनके साथ जुड़ते चला गया। और आज भी इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। और जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज जाते जाते इस देश को बच्चों 565 टुकड़ों में तोड़कर चले गए थे और लगता था कि देश एक सूत्र में नहीं बन पाएगा। तो सरदार पटेल ही वो महापुरुष थे जिन्होंने सारे खंडों को धीरे धीरे कर करके साम नाम नंद वेद सारी नीतियों का अपना करके जो जैसे मान सकता है, क्योंकि आपने रश्मि रथी में देखा होगा, वासुदेव कृष्ण ने कहा है, संपूर्ण विजय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए।